बच्चों गुड मॉर्निंग। 3.3 प्रश्नावली हल कर रहे थे 10वीं क्लास की। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 6 भाग हैं। तो पहले 5 भाग हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे, एक भाग रह गया था। आइए इसे आज हल करते हैं। पहले रकम को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 वर्ष बाद बच्चों, यानी 5 साल बाद की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। जैकब की आयु, एक व्यक्ति है जैकब, उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले एक सवाल मैं आप बच्चों से पूछता हूं। मान लीजिए अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि बच्चों मेरी 2 साल बाद कितनी आयु होगी, आप में से कुछ बच्चे अंदाजा लगाएंगे, सर 35, कोई 30, कोई 40, कोई 38, कोई 31, और शायद कोई बच्चा समझदार होगा तो वो ये भी कहेगा कि सर 2 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी ये मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे आज की आयु पता होगी। आपकी आज की आयु यानी वर्तमान आयु। तो याद रखें, जब तक आपको वर्तमान आयु नहीं पता तब तक आप 2 साल बाद की आयु या 3 वर्ष पहले की आयु आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सबसे पहला काम आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। यहां पर भी जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जब तक नहीं पता होगी, 3 साल बाद या 5 साल बाद की आयु नहीं निकाल पाएंगे। तो इन आयु वाले प्रश्नों में, अधिकतर प्रश्नों में आपको सबसे पहले वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। और इस सवाल में पूछा भी यही गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए, आपको सवाल की कुछ समझ बनी होगी, जरा इसको दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, भविष्य की बात हुई है, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, भूतकाल की बात हो रही है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था प्रश्न में जो चीज आपसे पूछी गई है, सवाल की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु X वर्ष मान लेते हैं। वह उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं Y वर्ष, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है। अब बात हो रही बेटे 5 वर्ष बाद। बच्चों 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, मान लो आप में से किसी बच्चे की आयु 12 साल है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? आप फटाफट बता देंगे, 12 + 5 17। 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो जितनी आयु आज है उसमें 5 जोड़ना है। अब बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब वर्तमान आयु मत लिख देना भाई, जैकब की आयु, आज उसकी आयु X वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 जोड़ देते हैं आज की आयु में, मतलब X + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? बच्चों आज पुत्र की आयु कितनी है? Y। 5 साल बाद कितनी होगी? आज की आयु में 5 जोड़ दीजिए, मतलब Y + 5 वर्ष। आपको जैकब और उसके पुत्र की
5 वर्ष बाद क्या आयु होगी वो पता चलेगी। अब आपका सवाल बड़ा आसान हो गया। प्रश्नानुसार ये बोला गया है। आप सोच रहे होंगे हमें ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जैकब और उसके पुत्र की आयु में जो संबंध दिया हुआ है 3 गुना, वो कौन सी आयु में है, वो 5 वर्ष बाद वाली आयु का संबंध है, आज की आयु का नहीं है। इसीलिए हमें पहले जैकब और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु पहले निकालेंगे और फिर इस संबंध को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है बच्चों, x+5। अपने 5 वर्ष बाद ये जो आयु है अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है, y+5। इससे कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5, अपने पुत्र की आयु से 5 वर्ष बाद वाली जो आयु है 3 गुना हो जाएगी। इसीलिए x+5 बराबर 3 गुना y+5। आइए इस समीकरण को जरा हल करते हैं। x+5 ब्रैकेट खोल लें, ऐसे कैसे रहने वाली है, इस 3 की गुणा y से भी होगी और 5 से भी होगी। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले चिन्हों की गुणा, प्लस 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 3 गुना y 3y, फिर 3 की 5 से गुणा होनी है, प्लस 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 3 पंजे 15। चर को एक तरफ ले जाएं, बिना चर वाले दूसरी तरफ, तो x ऐसे कैसे, जमा के 3y इधर आकर माइनस के 3y, बराबर उधर क्या रह गया, जमा के 15, जमा के 5 उधर जाकर माइनस के 5, x माइनस 3y, ये ऐसे कैसा, बराबर, इसे हल करते हैं। 15 का चिन्ह जमा और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 15 में से 5 गया 10 और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी प्लस। समीकरण नंबर 1, आपने समीकरण नंबर 1 तैयार कर दी है, x माइनस 3y बराबर 10। आइए समीकरण नंबर 2 तैयार करते हैं। हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है, अब हम दूसरी समीकरण बनाते हैं। तो जरा दूसरी स्थिति को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। यहां पर की शब्द और लगा लें, पूरा वाक्य बन जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 साल पहले जैकब की जो आयु थी और 5 साल पहले जो उसके पुत्र की आयु थी, उसके बीच में क्या संबंध है, वो 7 गुने का है। तो बच्चों पहली बात, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी, 5 साल पहले जो उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, यानी दोनों की 5 साल पहले की आयु निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, इसे हम याद करते हैं। बच्चों आज किसी की आयु 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी आयु थी, 5 साल पहले, आज 10 साल का है, 5 साल पहले कितने था, 10 में से 5 घटा दें, कितने साल का था, 5 साल का। इसका मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति की 5 साल पहले की आयु निकालनी है, तो आज की आयु, जिसे आप वर्तमान आयु कहते हैं, उसमें से 5 घटा देंगे। तो अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले जैकब की आयु, आज की आयु कितनी है, x। 5 साल पहले कितने की रही हो, कितनी थी, x में से 5 घटा दें यानी x माइनस 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, आज की जो उसकी आयु है उसमें से 5 घटा दें, y माइनस 5 वर्ष। अब 5 साल पहले की दोनों की आयु आ गई है। संबंध क्या था, 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है यानी x माइनस 5 अपने पुत्र की आयु से यानी y माइनस 5 से 7 गुना थी। यानी 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी वो किसके बराबर थी, अपने पुत्र की 5 साल पहले की जो आयु थी उसके 7 गुना की थी।
5 वर्ष पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो ये संबंध बन गया। अब इसे सरल करते हैं, आइए इधर हल करते हैं। x - 5 बराबर 7 गुना y - 5। यहां ब्रैकेट हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए x - 5 ऐसे कैसे 7 की गुणा y से भी होगी और 5 से भी। चलिए कराते हैं। जब भी गुणा करवानी है दो पदों की, पहले चिन्हों की गुणा, प्लस 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 7 गुना y 7y, फिर प्लस माइनस माइनस 7 पंजे 35। अब चर वाले पद एक तरफ, बिना चर वाले दूसरी तरफ। तो आइए x ऐसे कैसे ही, जमा के साथ y इधर आकर माइनस के साथ y हो जाएगा, बराबर 7y इधर से चला गया, इधर क्या रह गया माइनस के 35, लेकिन ये माइनस के 5 भी उधर जाएगा और जाकर क्या बन जाएगा प्लस के 5। अब x - 7y ऐसे कैसे, ये हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें एक जैसा चर नहीं है, ये दोनों समान पद नहीं है, इसीलिए ऐसे कैसे रहेंगे। अब इसे हल करते हैं। माइनस प्लस, बच्चों माइनस यानी घटाना है, घटाते हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या है, इसीलिए 35 में से 5 गया 30, लेकिन जो उत्तर आया उसका चिन्ह कौन सा लेना है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। 35 का चिन्ह माइनस तो माइनस, ये आपके पास समीकरण 2 आ गई। पहली समीकरण आपके पास आई थी x - 3y बराबर 10, दूसरी समीकरण आई x - 7y बराबर -30। बच्चों अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करके x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान अगर आ गया तो आपके पास जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। इन दोनों समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। याद है ना आपको, हम इस विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, या उसको चुन लें या चयन कर लें। मैंने समीकरण 1 ली। समीकरण 1 में दो चर हैं, एक x और एक y। आप कौन से चर का मान निकालना चाहते हैं? मैं x का मान निकालना चाहता हूं समीकरण 1 से। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से किसी एक समीकरण को आपने लेना है और उसमें से किस चर को आप मान निकालना चाहते हैं वो भी आपने तय करना है। मैं समीकरण 1 लूंगा और उसमें x का मान निकालना चाहता हूं, तो पहले इस बात को लिखते हैं। x का मान यहां से लिखते हैं बच्चों, x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करने पर हम x का मान समीकरण 1 से निकालने जा रहे हैं, तो पहले समीकरण 1 लिखें। समीकरण 1 ये रही, लिख लेते हैं। x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 से यानी इससे किसका मान निकालना है, x का। बच्चों जिसका मान ज्ञात करना है, पहली बात वो जमा की संख्या होनी चाहिए, यानी उसके आगे प्लस का चिन्ह होना चाहिए। कोई चिन्ह नहीं है तो भी प्लस का माना जाएगा, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त वो अकेली होनी चाहिए, अकेली नहीं है, माइनस के 3y है, उधर जाएंगे तो प्लस के 3y हो जाएगा और इधर x अकेला रह जाएगा। आपके पास x का मान आ चुका है समीकरण 1 से, इसे आप देंगे समीकरण नंबर 3। ये जो x का मान आया इसे आप समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण का मान है ये हमने 1 से ज्ञात किया है। आप इसे समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो पहले समीकरण 2 लिख लें। समीकरण 2 यानी ये रही।
x माइनस 7y बराबर -30। अब x का मान इस समीकरण में रखना है, इसका मतलब x की जगह x का मान, बाकी सब वैसे के वैसे। चलिए रखते हैं। x का मान जब रखें तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, 10 जमा 3y, ये x का मान रख दिया। बाकी समीकरण में कोई बदलाव नहीं, माइनस के 7y ऐसे कैसा बराबर माइनस का 30 ऐसे कैसा। ब्रैकेट खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, यानी 10 जमा 3y माइनस 7y बराबर -30। अब इधर हल करते हैं। चर वाले पद इधर ही रहने देते हैं, बिना चर वाले पद उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आई थी, ये समीकरण थी 3y जमा के और माइनस के 7y ऐसे कैसे बराबर -30 जमा के 10 उधर जाकर माइनस के 10। अब हल करते हैं। ये दोनों समान पद है बच्चों, एक जैसे चर, तो इसके गुणांक यानी जमा के 3 और माइनस के 7 ये हल हो सकते हैं। चर ऐसे कैसे रहने वाला है, चलिए हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, घटाते हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या। 7 में से 3 गया 4, और मैंने बोला था ना चर यानी y ऐसे कैसे, चिन्ह कौन सा आएगा, इनमें बड़ा कौन है 7 यानी माइनस। अब इसको माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। 30 जमा 10 40, दोनों माइनस के हैं तो इसका भी चिन्ह माइनस के आएगा। बराबर के दोनों तरफ माइनस वाली संख्या है, इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y बराबर 40 रह जाएगा। यहां y का मान निकालने के लिए 4 को उधर भेजेंगे, 4 यहां गुना में है, इधर भाग में, 4 के पहाड़े में 10 पे, और y का मान कितना आ गया 10। y का जो मान आया इसे आप समीकरण 3 में रखते हैं। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं, x बराबर 10 जमा 3y। अब y का मान रखे हैं यहां पर हम लोग 10, बाकी सब वैसे के वैसे, यानी x ऐसे कैसा बराबर 10 ऐसे कैसा जमा 3 ऐसे कैसा। जैसे ही y का मान रखेंगे पहले गुणा का निशान और 10, x बराबर, पहले बच्चों गुणा हल करनी है, गुणा हल करके जो आएगा फिर जोड़ना है, 10 जमा 30 यानी कितना आया 40। x आ गया 40 और y आ गया 10। आपको ध्यान है आपका x कौन था बच्चों, x का मान हमारा 40 आया, और x क्या माना हुआ था हमने, जैकब की वर्तमान आयु, यानी जैकब की वर्तमान आयु आज की आयु कितनी है 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y मानी हुई थी, y कितना आया 10 वर्ष। इस प्रकार हमारा यह सवाल हल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।